हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 94 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए प्रैक्टिस के रूप में। क्वेश्चन है कि यदि कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा आर इन एच पी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंटू सेक अल्फ़ा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। 3 टर्म एपी में दिया हुआ है। कौन कौन सा? कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा आर इन एच पी। तो आपको वैल्यू निकालना है कॉस थीटा इंटू सेक अल्फ़ा बाई 2। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में प्लस माइनस √2, बी में प्लस माइनस √3, सी में है प्लस माइनस 1/√2, डी में है नन। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो सवाल यहीं से शुरुआत करेंगे, कहाँ से कि कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सवाल यहीं से बनेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन से, यानी एचपी और ट्रिगो का कम्बिनेशन है। बहुत ही शानदार सवाल, बिल्कुल बनाने योग्य सवाल है। कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, ये आपको दिया हुआ है कि एचपी में है। और अब आपको लगाना होगा एचपी का प्रॉपर्टीज। तो आप जानते हैं कि अगर क्वांटिटी ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब होता है बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। अगर जीपी में है तो इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। वैसे ही अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो बी बराबर होता है 2ac बटा ए प्लस सी। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है बस। कोई 3 संख्या ए बी सी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाला संख्या यानी बी बराबर होगा 2ac बटा ए प्लस सी। अब इसको यूज करते हुए सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ था कि कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, ये दिया हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो ए बी और सी ये एचपी में है। इसका मतलब बीच वाले का वैल्यू हमको फाइंड कर देना है, यानी कॉस थीटा बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए मतलब कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू सी यानी कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ए प्लस सी यानी कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा जोड़ कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा। समझ में आ गया बात? कुछ नहीं लिखे हैं, बस जो टर्म दिया हुआ है वही किए हैं। अभी तक कोई फार्मूला नहीं लगाए हैं, लेकिन अब इसके बाद लगाएंगे सब फार्मूला को। अब ध्यान में रखिएगा। अब ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर, यहाँ देखिए 2 बाहर रहने दीजिए। अब यहाँ लगाइए फार्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फिर से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका 2 फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई भी लगा सकते हैं। और नीचे देखिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ से देखिएगा कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी बराबर होगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब इस दोनों फार्मूला को यहाँ लगा देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। ये कॉस थीटा था तो कॉस थीटा बराबर 2 रहने दीजिए, कॉस
ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ए के जगह पर थीटा, बी के जगह पर अल्फा, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बी मतलब अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे है कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी, यानी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 2 कॉस ए यानी थीटा इंटू कॉस बी यानी अल्फा। अब इस 2 से 2 को काट दीजिए। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस साइन स्क्वायर अल्फा को आप इधर ले आइए, तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और इस टर्म को जब उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले सकते हैं अगले स्टेप में। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ था और ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 ही बचेगा और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। ये लाइन समझ में आया? इसको उधर ले जाएंगे तो एक लाइन के बाद ये आपको मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब इसको और तोड़िए, देखिए क्या कहता है। अब साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, तो 1 माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई 2 में सवाल में जो फाइंड करना है वो आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में हमको आगे बढ़ना है। देखिए हमको जो निकालना है उसमें क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक अल्फ़ा बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको सब मल्टीपल एंगल में ले जाना होगा, तो सब मल्टीपल एंगल में ले गए, तो इसको भी ले जाना होगा क्योंकि एक एंगल हो गया अल्फ़ा और एक एंगल हो गया अल्फ़ा बाई 2। रिलेशन हमको चाहिए अल्फ़ा बाई 2 में, तो इसको भी बदलना होगा। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इसके जगह पर आप रख दीजिए, तो साइन अल्फ़ा के जगह पर हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसका स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब क्या हो जाएगा, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 को काट दीजिए और ये 2 दूनी 4 काट दीजिए। अब जो बच रहा है उसके वैल्यू पर हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, तो मिल जाएगा आपको। देखिए क्या, यहाँ से आपको मिल गया, इधर 2 बचा हुआ था, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 को उधर लेके चले जाइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सीधा सीधी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना था कि कॉस थीटा इंटू सेक अल्फ़ा बाई 2 बराबर क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √2। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा,
यही आपका वैल्यू निकालना था। कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा बाई 2 और वैल्यू आ गया ±√2। देखिए ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन ए था ±√2। किसका वैल्यू निकालना था, कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा बाई 2 और इसका वैल्यू आ गया ±√2। यही आपका सवाल का जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से सीख लिए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ।